हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। यही बोल रहा था ना, मिट्ठू आंटी अच्छे से हूँ, नहीं बोलना अच्छी हूँ। हाँ भाई, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और टोपा टापा पहन कर अपने ठंड तो बच्ची रहूँ हूँ। स्वेटर भी पहन रखी है, देखो गर्म सूट भी गर्म है, शॉल भी ले रखा है। ठीक है। और तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों को क्या दिखाने जा रही हूँ, देखना। जो चीज़ हम लेके आए थे, कल वाले ब्लॉग में मैंने बोला था कुछ सामान दिखाना है जो हम मनाली से लेके आए थे। कुछ मनाली से आया था, कुछ चंडीगढ़ से आया था। तो वो सामान दिखाऊंगी आपको। भैया हमें तो बहुत पसंद आया, और इतना यूजेबल सामान है और इतना रेट भी ठीक ठीक मिले हैं। तो हम तो लेके आए, पर हम ये कम लेके आए। अब रियलाइज़ हो रहा है कि ज़्यादा लेके आना था। वैसे गाड़ी में इतना स्पेस नहीं था, है ना, गाड़ी पहले ही फुल थी लगेज से। पर अब सोच रहे हैं कॉल करके भैया को बोल देंगे, फिर सामान मंगवा लेंगे कुछ अपना, रजाई वगैरह। रजाई सबसे बहुत मस्त आई है, अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। सबसे पहले तो मैं दिखाऊंगी जो मनाली से हम सामान लेके आए हैं। ठीक है। और टूर का अपडेट दे देती हूँ। टूर बड़ा अच्छा रहा भाई को, खूब इंजॉय करा बच्चा नर। हमने भी थोड़ा डर तो लग गया बर्फ़ में, पर बाकी इंजॉयमेंट में कोई कमी नहीं थी। खूब फुल फन मस्ती खूब अच्छे से किया। और ये लोग तो क्लब तक भी गए थे, हम क्लब में नहीं गए। तो बोला था भाई। ठीक है, तो हम नहीं गए ना, हमने बोल दिया ना। बच्चे बच्चे सब क्लब गए। खूब अच्छा डांस वांस क्लब में इन्होंने किया। मैंने डांस वांस की वीडियो वैसे डाली नहीं, क्योंकि हस्बैंड और बेटे मना करते हैं यूट्यूब पे अपना कुछ ज़्यादा डालने के लिए। तो क्लब की मैंने वीडियोस कुछ नहीं डाली। नहीं तो बहुत अच्छी 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 फ़नी फ़नी वीडियो बनी है, फ़नी फ़नी डांस इन्होंने किया हो, पापा बेटों ने सब बहुत अच्छा अच्छा। पर डाला नहीं है मैंने अभी। कभी जब ये मेरे को परमिशन देंगे डालने के लिए तो कभी डाल दूँगी। वीडियो सेव कर रखी पर सारी मैंने ऐसे वो। ठीक है। और चलो तो भाई अब दिखा दूँ तुमने। सबसे पहले मैं क्या दिखाऊंगी, शॉल दिखा दूँ जो मनाली से लेके आए थे शॉल। ये शॉल देखो मेरा, ये बहुत पहले का शॉल है, पर ये कॉस्टली बहुत आया था। ठीक है। इसमें पहले तो मैं ड्राई क्लीन कराती थी, अब इसको वॉश करती हूँ, हैंड वॉश। तो इसकी क्वालिटी ऐसे कैसे है। पर ये हमारा जो शॉल था ना, ये मैंने लिया था फरीदाबाद सूरजकुंड मेले से। ठीक है प्योर में ही। मेन जो बिल्कुल प्योर बोलते हैं भी, वो तो वैरायटी हो सकता है कि ना होगी, लेकिन वैसे प्योर का ही शॉल है। और एक नंबर का लगता था। और ऐसे में मैंने ब्लू कलर का, ऑफ वाइट बहुत सारे थे मेरे पास। पर अब ये ऑफ वाइट तो हमने ड्राई क्लीन कम कराई, उसको वॉश ज़्यादा किया तो श्रिंक हो के छोटा हो गया था। 6 पीस लेकर आए थे हम वहाँ से। सूरजकुंड से ना। हाँ, 6 लाए थे। तो बहुत पहले, कई साल पुराना शॉल है पर गाइस ये पर है एकदम से, देखो इसकी चमक ऐसे कैसी है। तो यही वाले शॉल मेरे को वहाँ पे मिले। हो सकता है कुछ क्वालिटी में डिफरेंस हो, लेकिन जो रेट वाइज मिले तो मेरे को बड़े पसंद आए भैया ना। ये पुराना शॉल है। अब तो मैं नई शॉल दिखाती हूँ मैं अपने। देखो इसमें आए थे, हमने वहाँ पे लिए 3 शॉल। एक मैंने लिया ऑफ वाइट कलर में। देखो चीज़ है ना, यहाँ पे नकल आ जाती है पर वो चीज़ मिलती नहीं है। लोग है ना इनको देख के बोलते हैं सेम ऐसा यहाँ इतने का मिल जाएगा, इतने का मिल जाएगा, लेकिन ये वाली चीज़ नहीं मिलती है जो वहाँ पे मिलती हैं। तो ये शॉल देखो भाई, है ना। ये बोला उन्होंने है कि मोस्ट अब ड्राई क्लीन ज़्यादा कराओगे तो ठीक रहेगा, वॉश करने पे ये नहीं है कि एकदम से तो श्रिंक नहीं होगा, पर कह रहे मैम 1-2 बार तो ड्राई क्लीन करा ही लेना। तो एक ये वाला शॉल लिया भाई हमने, देखो ऑफ वाइट में। डर डर के लिया मैंने कहा ये शॉल ऐसे मेरे पास पड़े हैं तो सिस्टर और मम्मी बोल देंगी कि क्यों वेस्टेज करती है पैसे की, ये जब ये चीज़ थी और ये श्रिंक हो जाती हैं। पर फिर भी मैंने मन मार के मन बना लिया और ले लिया। देखो ये पूरा लंबा है, स्टोल टाइप है शॉल है वैसे तो, है स्टोल की लुक में ही पूरा, है ना। लंबाई बहुत ज़्यादा है। एक तो गाइस ये वाला लिया मैंने ऑफ वाइट कलर में, क्योंकि ये सब पे चल जाते हैं। मम्मी ने तो आते ही बोला भी कि हर सर्दियों के सूट पे तो शॉल आते हैं, पर मैंने कहा मम्मी ऐसे नहीं आते हैं, इनको कभी भी जैसे साड़ी वाड़ी पे भी डाल सकते हैं, है ना। साइड में डालने पे अच्छे लगते हैं। ये चीज़ यूनिक सी चीज़ें हैं ये। यहाँ इनकी एम्ब्रॉयडरी ऐसे मिल जाती है पर मिलते नहीं है वैसे जो यहाँ चीज़ लेके आते हैं। ठीक है। दूसरा है ब्लैक कलर का, और ये देखो ये है ब्लैक कलर में। ये देखो गाइस, मतलब कि काम इतना अच्छा खिल खिल के आ रहा है सारा इन पे पूरा। देखो इसका अब है तो ये भी मेरा ब्लैक, लेकिन इसका डिजाइन अलग है, इसका डिजाइन अलग है ना। और लिए भाई मन मार के, मन बहुत कर रहा था पर मारा नू मन इसलिए कि मम्मी और बहन बोल देती कि क्यों ले लिया ऐसे करके, बहुत ज़्यादा लेक्चरबाजी हो जाती। फिर अब इनके रेट की सुन लो गाइज। रेट के हिसाब से तो तुम करोगे कि लेके आने से ज़्यादा। उसने बोला हमें कि 2,000 रुपये का शॉल है। ठीक है, और 2,000 का ही दूंगा मैडम।
ठीक है। लेकिन हमने इसका रेट लगाया, मैंने इसका 500 रुपये, 500 रुपये लगाया, 500 में नहीं मानना। पर अब मैं देखो इतनी मैंने कितनी बार्गेनिंग करी है, 500 में नहीं मानना। फिर मैंने कहा भाई चल ठीक है, लास्ट मैंने कहा भाई 600 तक का है ये शॉल, उससे ज़्यादा का नहीं है, ठीक है। फिर बेचारे ने, हम निकलने लग गए, दे दे भाई दे दे, कह रहा नहीं मैम नहीं दे रहा नहीं दे रहा। पता नहीं लास्ट में बेचारे को क्या दिमाग में आई, 15-20 मिनट तो हम बाहर खड़े रहे इधर उधर, और शॉप पे देखते रहे कुछ। साथ में जलेबी वाले की दुकान थी, वहाँ जलेबी भी खानी शुरू कर दी हमने खड़े होके। फिर एक बार फिर मैंने लास्ट में जाके मैंने कहा भाई देख ले, 3 शॉल लेने हैं। एक मंजू ने लिया था ऐसा ही, ऐसे कलर में, और 2 मैंने लिए। मैंने कहा भाई देख ले, 600 में हम तो लेते हैं, 600 में पिछले साल भी मैं ले गई थी, 500 में ले गई थी बहुत सारे शॉल, मैं तो हमेशा लेके जाती हूँ। ऐसे बोल बाल के फिर कह रहा ठीक है मैम दे दो, फिर कह रहा 2 दे दूंगा, फिर 3 नहीं दूंगा। मैंने कहा नहीं तीनों दे भाई। तो कह रहा नहीं मैम क्रीम कलर में 2 नहीं दूंगा, एक ले लो, एक और कोई कलर देख लो। मैंने कहा नहीं लेने तो हमें यही तीनों ही हैं, फिर दे दिए, ठीक है। आगे ले ला के, लेकिन मन में यही था कि अब घर पर दिखाऊंगी ना किसी को, या फ़ोन पे भी दिखाऊंगी, तनु कहीं क्यों लेने लग रही है। चलिए वहाँ से मनाली से दिल्ली तक आते आते दिमाग में यही रहा कि ये शॉल दिखाऊंगी, तनु को कहेंगी क्यों लिया आई, वे फालतू में पैसे वेस्ट करती रहती है। मम्मी बिनू का उड्डत है नहीं न, बस कट्ठे करने का शौक है न। पर फिर भाई इसका जो कैलकुलेशन निकला पूरा बहुत अच्छा निकला। मैंने ला के दिखाया ना, मैंने कहा मम्मी, और मेरी बहन भी थी, मैंने कहा कुछ चीज़ लेके आओ दिखाऊँ आप लोगों को। डरती डरती मैंने आते ही अगले दिन तो दिखाया नहीं, कल शाम के टाइम दिखाया था मैंने। तो कह रही दिखा, मैंने कहा ये है, ये मैं शॉल लेके आई। तो कह रही क्यों लेके आ रही थी, उनको यही था क्योंकि ये रेट जो ये हमने लिए थे ना, ये हमने 1800 रुपये के शॉल लिए थे गाइस, ये वाले फरीदाबाद सूरजकुंड मेले से, ठीक है। तो मेरी बहन को ये था कि 1800 तो इसने कई साल पहले लिए थे ये, तो ये भी न और महंगे लेकर आई होगी। मैं बोली, मैंने कहा नहीं, कह रही क्यों लेके आई, पड़े हैं फिर छोटे हो जाते हैं। मैंने कहा रेट तो सुन ले एक बार। कह रही बता, कह रही 600 रुपये के। ले भाई, फिर तो पता क्या बोल रही है, कौन कौन से कलर थे। मैंने कहा इसमें बेबी पिंक भी था, इसमें ग्रीन भी था, डार्क ग्रीन, और रेड भी था, नेवी ब्लू भी था। तो कह रही पागल थी तू, ले आती 5-6 कलर तो इसमें। मैंने कहा मैं तुम्हारे डर से ना लेकर आई, कह रही तूने वीडियो कॉल करके फ़ोन से पूछा भी नहीं। मैंने कहा क्या पूछती तुम, उसी टाइम वहाँ पे मना कर देते। फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि हाँ यार ले ही आती, और मैं खुश हुई। मैंने अपने आप को ऐसे थपकी दी, मैंने कहा ठीक है भाई, गुड, अच्छा काम किया मैंने ये, है ना। तो ये तो होगी गाइस शॉल की बात। फिर हमने ली रजाई हमने कैसे ली वो बता रही हूँ। रजाई है ना, हम जब यहाँ से घूमने गए ना, तो जो मंजू के जो भैया ने, जिन्होंने वहाँ पे वो होटल खोल रखा है, जो रिजॉर्ट है, तो उनके पास रजाई जानी थी चंडीगढ़ से। तो उन्होंने हमें बोला फ़ोन करके कि यहाँ से है ना, इस फलानी जगह मेरी रजाइयाँ होंगी, वहाँ से गाड़ी में ले आना। तो भाई हम 2 डबल बेड की और 2 सिंगल की, उसकी 4 रजाई थी, वो हम गाड़ी में लेके चले गए वहाँ पे। पूरे रास्ते हम रजाइयों को देखते रहे भाई, इतनी सॉफ्ट रजाइयाँ थी। चलते उधर, इनमें क्या सर्दी रुकेगी, इनमें क्या सर्दी रुकेगी, ये सोचते चले। और भाई वहाँ जाने के बाद हमने उससे पूछा, मैंने कहा ये रजाई से सर्दी रुक जाती है। कह रहा हाँ बुआ जी रुक जाती है। पर जब हमने होटल में वो रजाइयाँ ओढ़ी, मतलब उसी तरह की और थी, तो भाई -13 -14 डिग्री टेम्परेचर में, मतलब हमें गर्मी लग रही थी उन रजाइयों में। तो मतलब ऐसा अच्छा लगा हमें। तो ये थोड़ा सा हीटर भी चल रहा था खैर रूम में, पर रजाई बड़ी गर्म थी, सॉफ्ट थी बिल्कुल, ओढ़ने में ना बिल्कुल गोजी सी फीलिंग हो रही थी, अच्छी सी। मैंने कहा चल, हमने उस लड़के को बोला, मैंने कहा मंजू बोल अपने भतीजे को, ये हमें भी लेनी है सेम रजाइयाँ ऐसे। तो उसने, मंजू ने बोला कि है ना भाई हमारे लिए फ़ोन कर दिया, हम जाते वक्त चंडीगढ़ से उठा लेंगे। तो कह रहे बाजी होटल अटला का माल है, ये घर पर अच्छा ना लगा, घर पर क्या करोगे इनका। मैंने कहा भाई ना, हम तो अपने घर में भी अच्छी फीलिंग वाली रजाई उठ देंगे। तो उसने बात करा के उससे अरेंजमेंट करा दिया कि चलो वहाँ चंडीगढ़ जाना, एड्रेस दे दिया, वहाँ से उठा लेना, और जो मेरे रेट में पड़ी हैं वैसे ही तुम्हें पड़ जाएंगी रजाई। भाई ठीक है, मैं पड़ जाऊँगी तय। हम घूम फिरते रहे, और घूम फिर के 2-3-4 दिन का हमारा हो गया स्टे वहाँ पे। फिर हम जैसे आए तो हमारे दिमाग में हुआ ये भड़क कि चंडीगढ़ से तो भाई उठाना है सामान, तो रजाई तो जरूर लेनी है। तो भैया थे मंजू के हस्बैंड, कह रहे कोई ज़रूरत नहीं, क्या करोगे, चलो सीधा उल्टा रास्ता पड़ेगा वहाँ से जाएंगे तो। पर फिर मेरे हस्बैंड थोड़े मान गए, उनका मूड पता नहीं क्यों स्विम हो गया। कह रहे नहीं चल पड़ते हैं, कोई नहीं, थोड़ी बहुत ओढ़ लग गई, थोड़ा बहुत लंबा रास्ता होगा तो निकल जाएगा, टाइम को नहीं चलते हैं। और फिर जुआ सा खेल के चल रहे थे हम, क्योंकि रात में लेट हो रहे थे कि इस टाइम तक दुकान बंद भी हो सकती है, खुली भी हो सकती है। वैसे शॉप सेक्टरों में थी तो खुली हुई थी, ऐसा कुछ नहीं था। हम पहुँचे वहाँ पे 9-10 पे पहुँचे थे शायद, है ना दुकान पे। 9-10 पे हम उस दुकान पे पहुँच गए जल्दी जल्दी। उन्होंने गाड़ी फास्ट चलाई, भगा के, कि जब तक पहुँच ही जाएंगे, उसके बाद तो हो सकता 9:30 बजे शॉप बंद ही हो जाए। हम 9-10 पे पहुँच गए, वहाँ पे वही दुकान खुली हुई थी। गए,
फिर उनको हमने बताया कि ऐसे ऐसे वो था, वहाँ से रजाई गई थी, कह रहा हाँ जी गई थी। तो मैंने कहा वही रजाइयाँ हमें क्या दूँ, मैंने कहा वही रजाई हमें देखनी है, लेनी है। फिर वही रजाई उन्होंने बोला जी मैडम सिंगल की तो नहीं मिलेंगी, डबल की मिली, और डबल की भी हमें 2-3 रजाइयाँ ही मिली वहाँ पे जो हमें लेनी थी। तो उसमें 2 ही कलर हमें पसंद आए, मतलब एक जो मंजू के पास गया वो कलर ज़्यादा अच्छा था। फिर मैंने कहा कोई नहीं ये कलर भी चल जाएगा, थोड़ा मैला वैला कम होएगा। और इस एक्सपेरिमेंट ओढ़ने का मेरी सिस्टर ने और देवर ने कर भी लिया। जब वो यहाँ पे रुके हुए थे परसों तो उन्होंने इसको ओढ़ा था, तो भाई कति एक नंबर का जड्डा रुक गया इसमें, नबली कति हल्का सा वजन लग गई ना ऊपर इसमें। ये मैं तुमने यार रजाई दिखाऊँ हूँ भाई, कति मस्त वाली रजाई है, कति आगे तो जाऊँगे ना कि बमते चंडीगढ़ तो फिर मंगवाऊँगी मैं तो ये रजाई। अभी दिखाती हूँ गाइस रजाई को, पहले मैं खोलूँगी कैसे इसको, अभी रजाई तो भारी है, चलो दिखाती हूँ मैं अभी आपको। है दिख रही है कलर इसका, अभी मैं इसको ओपन कर देती हूँ, थोड़ा सा कहाँ से होगी ओपन भी। मैंने पैक वैक करके वापस रख दी थी, सोचा था कि वीडियो ना बनाऊँ इसकी, पर मैंने कहा चलो दिखाई देती हूँ आप लोगों को। ये देखो भाई इतनी छोटी सी हो जाती है पैकिंग होके, तो इससे भी छोटी पैकिंग हम कर सकते हैं इसकी। और वैसे देखो रजाई कत्ती भाई एक नंबर की रजाई है, इतनी हल्की मतलब इतनी लाइट वेट। ये देखो पूरा मैंने खोल के दिखाया है रजाई को। पता नहीं क्या कह रहे थे, पॉलीवीन पता नहीं क्या भरा हुआ इसमें, कह रहे फाइबर नहीं होता कुछ अलग होता है, वो बहुत ज़्यादा वोम रहता है बुआ जी। उनका ठीक है भाई ओढ़ लेंगे। और भाई इतनी मस्त रजाई लग गई हमें तो, पूरी डबल बेड की है, 2 आदमी की तो आराम से सोच के, 2 केवल 3 भी सोच के ना, कम्बलों वम्बलों से भी ज़्यादा ही बड़ी लग रही है मेरे को तो ये, है ना। हाँ ब्लैंकेट जो होते हैं ना हमारे डबल के, उनसे तो ज़्यादा बड़ी है, लंबाई में भी चौड़ाई में मतलब। तो भाई एक नंबर की रजाई। इसमें है ना आप लोगों को ब्लैक सा कलर दिख रहा होगा, ब्राउनिश सा, पर ये है थोड़ा सा कॉफ़ी सा कलर है ना, डार्क कॉफ़ी सा कलर, अच्छा है। तो भाई ये देखो यह हमने करी उड़े थे शॉपिंग, कती सॉफ्ट सॉफ्ट सी चीज़ है। इसके अंदर तो बिल्कुल ऐसे, ये देखो, ये देखो कौन सी ब्रांड की है, कंपनी देख लेते हैं इसकी, रिलायंस की है कुछ ये, रिलायंस 100% क्या है पता नहीं, 100% ऑथेनिक प्रोडक्ट, एथनिक प्रोडक्ट है भाई। तो वो लड़का भी मजाक सा सोचा हमारा, नु बोला ये होटल वाली रजाई करना ओडोगी बुआ। मैं कहा हाँ भाई वो ये ओढ़ांगे हम तो करना। वैसे तो गाइस मैं तो लाई थी गेस्ट वगैरह के लिए, मैंने कहा थोड़ी सी जगह घेरेगी और इसने फोल्ड करके आराम से रख दिया करेंगे पैक करके, कोई भी गेस्ट आओ निकाल दो। पर ईव अपने आप भी ओढ़ना तो कोई बुरी ना है भाई, कती एक नंबर की रजाई है। और सिंगल की हमें मिली नहीं, सिंगल की मैं सोच रही थी एक डबल की एक सिंगल की लेके चलूँगी, पर सिंगल की वहाँ मिली नहीं, तो एक मंजू ने ली डबल की, एक मैंने ली। इनका रेट बताऊँ गाइस, ये वहाँ पे है ना 2,000 की दे देते हैं वो, 2200 ही बोलता था 2200 रुपये की देते हैं। लेकिन हमें जैसे उनके होटल में जाता है ना माल, और उनका 2200 रुपये फिक्स, वैसा है कि थोक की रेट का प्राइस है उनका 2200 रुपये, वैसा नहीं, वैसे तो महंगी होगी और भी ये। और पर उसने जैसे होटल में जाती है ना ये, उनके पास उनकी डीलिंग होती है, काफ़ी सामान जाता है जो जिस रिजॉर्ट में, तो हमारे तो उन्हीं के थ्रू डीलिंग हो रही थी, तो उनको ये 1500 रुपये की पड़ी थी, तो हमें भी 1500 की लगाई। तो भाई कति पसंद आ गई है ना, ये मेरी बहन को मम्मी को बहुत पसंद आया, बच्चों को भी पसंद आया, करिए मम्मी अच्छा था। मैंने कोई नहीं, फिर नेक्स्ट टाइम कभी जाएंगे चंडीगढ़ तक तो कभी भी जा सकते हैं, फिर ले आएंगे। तो फ़ोन पे भी ऑर्डर मंगा सकते हैं, भैया को उनको बोल देंगे, मंजू के भतीजे को या मंजू के भाई को, वो मंगवा देगा फिर, है ना। तो गाइस देखिए कितना बढ़िया माल है ना, लेकर आए जो हम उड़ेता है। और भाई बेडशीट तो मैंने पुरानी बिछा रखी, बेडशीट मेरे पास गर्म बहुत सारी हैं, चाहे मैं हर हफ्ते चेंज कर कर नई नहीं बिछाऊँ पूरी सर्दियों में। बहुत सारा गर्म बेडशीट बहुत सारी ले रखी थी मैंने, क्योंकि बच्चे रहते थे, बहन रहती थी जब यहाँ पे, तो हर बेड के लिए 2-3 बेडशीट थी। अब वो सारे चले गए, इन बेडशीटों को लेके नहीं गए, सारे यहीं छोड़ गए उन्होंने, अपनी जनकपुरी जाके सब नया खरीदा। तो ये सारी बेडशीट मेरे पास है, दीवान की भी सेम कलर में। ये देख लो, ये रजाई भाई जो हस्बैंड ने ओढ़ रखी है ना, ये रजाई बहुत गर्म हमारी, ये मेरे ससुर को रिटायरमेंट पे मिली थी, एक नंबर की रजाई। इसमें तो घुसती है इसमें भी, पर ये थोड़ी थोड़ी है ना हैवी लगती है, भारी है, वेट है हाँ थोड़ा इसके अकॉर्डिंग, वैसे वेट नहीं है और रजाई के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग वेट है, पर उसमें पर गर्म बहुत होती है वो भी है ना। और इसमें एक थोड़ा सा ये चीज़ पसंद नहीं है मुझे, ये जो भारी भारी से बना रखे हैं ना इधर,
ये थोड़ा सा वो करते हैं। नहीं रजाई भैया अभी कहती 1 नंबर की गर्म है। तो ठीक है गाइज, तो ठीक है भाई, दिखा दी थरता है सारी शॉपिंग जो मैं शॉपिंग करके लाई थी। ये भी इसा तो हो ना सकता। मैं वैसे है ना कभी घूमने जाती हूँ ना, शॉपिंग बहुत कम करती हूँ, करती ही नहीं हूँ। अब की बार मैंने लिया है सामान, नहीं तो मैं कभी नहीं लेके आती कि सारा सब कुछ दिल्ली में मिल जाता है। लेकिन जैसे शॉल हैं वो सही मिले मेरे को रेट में, वहाँ पे रिजनेबल प्राइस था। रजाई मेरे को बहुत अच्छी लगी भाई, ऐसी चीज़ें मेरे को यहाँ नहीं मिलती, और यहाँ देखते भी है ना तो ऐसी वैरायटी नहीं होती है। और कॉस्टली 3-4 हज़ार की बोलते हैं यहाँ पे इन रजाइयों को। तो वहाँ से ये सही 1500 रुपये की पड़ेगी, बढ़िया 1 नंबर की। ईब मेरा यूँ है, इस ये सर्दी तो निकल गई, नेक्स्ट सर्दी में सिंगल की मंगाऊंगी 2-3 रजाई। और फिर सिंगल की तो फोल्ड होगी, इतनी सी हो जाएंगी बिल्कुल, तो बेड में जगह भी ना घेरें। और सही है कहती है बुआ जी, इसको है ना वो मत करना आप, डायरेक्टली मत कराना, बेशक वॉशेबल है ये, इसको टब में भिगो के रख दो, अपने आप इसका जो थोड़ा बहुत मैल वैल घुसता रह जाएगा, एक सीजन में ओढ़ने के बाद सारा वो निकल जाएगा। फिर मशीन में भी ड्राई नहीं करना, हल्का सा इसको कुर्सी उर्सी पे डाल के रख देना, अपने आप पानी जब भी नहीं चढ़ जाएगा इसमें। तो ये भी ईजी टू वो है, केयर करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आराम से रख रखा हो सकता है इसका। तो इसलिए मैंने ली। अरे मेरे हस्बैंड ने कहे क्यों टोपा पहन रही है, टोपा भाई मैं पहन रही हूँ, मेरे सिर में ना दर्द हो रहा है कल तय, और हेडेक सा ऐसे मतलब नोजिया टाइप उल्टी का मन ऐसे हो रहा है, तो थोड़ा है टोपा पहन लूँ ना जब मेरे सिर का दर्द आराम हो रहा है। तो आज मैं कल से मतलब टोपा पहने घूम रही हूँ, है ना। तो ठीक है फ्रेंड, करते हैं ब्लॉग की बाय बाय, मिल लेंगे कल कुछ और नया, देखते हैं क्या बनता है ना। आज का हो गया ब्लॉग, अब हो गया सोने का टाइम। ये मैं कब बना रही हूँ पता है आपको, रात को 10:30 बजे के बाद ये वीडियो शूट कर रही हूँ अभी मैं। सिस्टर इन लॉ आई हुई थी तो वहाँ बैठ के गप्पों शप्पों में बातें करते रहे, टाइम का पता ही नहीं चला। और अभी आके 10:30 बजे दूध गर्म कराया हमने, दूध लेकर रख के यहाँ पर जब चली गई, जब आ गई थी वो, गई तो मैं किसी और काम से थी आंटी के पास, लेकिन तब वो आ गई एकदम से। फिर बैठे रहे इसके भाई वाई सारे वहाँ पे, खूब अच्छे से टाइम पास करके ईब आए हैं, है ना। ईब सो जाएंगे, तो सोचा फिर वीडियो बनाई ही नहीं मैंने, तो क्या डालूँगी अब, तो आज जल्दी जल्दी शूट कर दी रात में ही। ठीक है, मॉर्निंग में इसको डाल देंगे भाई, ठीक है। तो ओके गाइज, बाय बाय, मिल लेंगे कल के ब्लॉग में, कुछ नया लेके हाजिर होंगे। और सब अच्छे अच्छे से देखते रहो, कमेंट करो, लाइक करो, लाइक एंड क्या बोलते हैं, लाइक एंड शेयर, ठीक है। तो बाय गाइज, बाय फ्रेंड्स।